प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सिलाई में। प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्श्रेणी एंड हाईकोर्ट के लिए तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन बच रहे नहीं हैं आप सभी, तो एमसीक्यू और मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप सभी विद्यार्थियों को। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास मिस नहीं होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को देरी ना कर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वह क्या पूछ रहा है, आप सभी देख सकते हैं। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। सुंदरी, वह, मानव या फिर पटना। तो इनमें से संज्ञा का उदाहरण हाँ नहीं प्यारे विद्यार्थियों नहीं पूछा, इनमें से नहीं पूछ रहा है। इनमें से संज्ञा का शब्द कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी आप सभी। इसका राइट आंसर होगा वह है। उदाहरण नहीं है इसका संज्ञा का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न, जिसने गड्ढा खोदा वहीं गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसने गड्ढा खोदा वहीं गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए प्यारे विद्यार्थियों। निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा संबंधवाचक। संबंधवाचक, जिसने गड्ढा खोदा वहीं गिरेगा। इसमें सर्वनाम का प्रकार होगा संबंधवाचक। प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास है तो कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना, क्योंकि हिंदी को ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादातर जीके पर सभी फोकस करते हैं। तो आज की क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना आप सभी को। अगला प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विश्लेषण कौन सा है? कमाऊ, सुगंधित, निचला या अड़ियल। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर होगा सुगंधित। सुगंधित है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण है प्यारे विद्यार्थियों। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है? इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है प्यारे विद्यार्थी? पहचानिए आप सभी। हंसना, रोना, लिखना या फिर उठना। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना आप सभी को। इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, लिखना है। सी ऑप्शन सकर्मक क्रिया है प्यारे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभी अभी राधा सो गई। वाक्य कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है प्यारे विद्यार्थियों? सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछ रहा है अभी अभी राधा सो गई, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर होगा आसान काल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न, विच्छु का तत्सम शब्द पहचानिए। बुध्यते, विक्रयण, वर्षिक या वर्तिक। प्यारे विद्यार्थियों, विच्छु का तत्सम शब्द पहचानिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा वृश्चिक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी को राइट आंसर बताना है। जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। प्यारे विद्यार्थियों, 4th ग्रेड हाईकोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
क्लास होने वाली है। चतुर्थ श्रेणी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, गमला, बाई या फिर चाबुक। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई, जो विदेशी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी अभ्यर्थियों का। अगला प्रश्न, आविर्भाव का विपरीतार्थ शब्द है? तिरोभाव, सुप्त, संभाव या अंतर्धान। मेरे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना आप सभी जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है? राइट आंसर बताना इसका। तिरोभाव, तिरोभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। इनमें से कोई एक पर्यायवाची शब्द समूह सही है प्यारे विद्यार्थियों, उसका चयन कीजिए आप सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी, राइट आंसर बताना कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना। इनमें से एक पर्यायवाची समूह को चुनना है जो सही है। 9 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पतोहू, बहु, वधु व पुत्र वधु। ये पर्यायवाची समूह बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता है। शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना प्यारे विद्यार्थियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर होगा शत्रुघ्न। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिश्चंद्र शब्द में संधि पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी संधि होगी? तो ये हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अलबत्ता शब्द में कौन सा विसर्ग उपसर्ग है प्यारे विद्यार्थियों? अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ओ, ए, अन या फिर अल। तो प्यारे विद्यार्थियों अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को हिंदी की क्लास में शब्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर होगा अल। अलबत्ता शब्द में उपसर्ग होगा प्यारे विद्यार्थियों अल। डी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्यारे विद्यार्थियों फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इत, ई, इया या फिर ई। प्यारे विद्यार्थियों फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा?
राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्यारे विद्यार्थियों? जो विद्यार्थी ये बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा फांसी शब्द में प्रत्यय हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ई। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। निम्न में से प्यारे विद्यार्थियों शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। छिपकली, उजियाला, रचयिता या फिर युधिष्ठिर। प्यारे विद्यार्थियों निम्न में से शुद्ध वर्तनी को पहचाने। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर बताना। छिपकली, उजियाला, रचयिता फिर युधिष्ठिर। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा यह रचयिता। शुद्ध वर्तनी का पहचान कीजिए रचयिता। राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सभी को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थी आपके एग्जाम के 5 से 6 दिन बच रहे हैं तो एग्जाम की जमकर तैयारी करनी है। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और हमारे इस चैनल पर टोटल एमसीक्यू की क्लासें होती है तो उन सभी क्लासों को अटेंड करना आप सभी को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।